एक समय की बात है। जमुना नाम की औरत अपनी 5 साल की बेटी मुनिया के साथ रहती थी। वो अंडे बेच बेच कर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन की बात है। मुनिया, बिटिया मैं बाजार में जाकर अंडे बेचने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। ठीक है माँ। जमुना अपनी रेहड़ी पर अंडे रखकर बेचने चली जाती है। अंडे ले लो, ताजे ताजे अंडे, अंडे ले लो, अंडे। जमुना, जरा 10 अंडे तो देना। अभी देती हूँ भैया। तभी एक और आदमी जमुना से अंडे लेने आता है। जमुना, मुझे 5 अंडे तो देना। जमुना, तेरे अंडे की तो बात ही कुछ और है। उसे खाते ही बस ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी ताकत आ गई हो। बस आप लोगों की दुआ है। फिर वो आदमी जमुना से अंडे लेकर चला जाता है। आज जमुना के सारे अंडे बिक जाते हैं और वो घर जाकर देखती है। मुनिया बिटिया, क्या बात है, तू आज इतनी उदास क्यों लग रही है? माँ, आप अंडे बेचती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बिटिया, क्या करे, पेट भरने के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा, मैं तेरे लिए खाना बना कर लाता हूँ। मोहन मुनिया के लिए खाना बनाने चला जाता है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है, मुनिया बिटिया, आकर खाना खा लो। अभी आई पिताजी। जमुना और मुनिया खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन जमुना हमेशा की तरह गांव के बाजार में अंडे बेचने के लिए निकल जाती है। वो अंडे बेचने जा रही होती है, तभी एक पेड़ के पास जाकर उसकी रेहड़ी अपने आप रुक जाती है। अरे, इस रेहड़ी को क्या हुआ? ये कैसे खराब हो गई? जहाँ जमुना की रेहड़ी खराब हुई थी, वहाँ कुछ दिनों से एक चुड़ैल आकर उस पेड़ पर रह रही थी। ये सब उस पीपल के पेड़ पर बैठी चुड़ैल देख रही होती है। अरे वाह, अंडे! इन अंडों को देखकर तो मेरी भूख और तेज हो गई। जो इस औरत के अंडों को खाता होगा वो कितना ताकतवर होगा। वैसे भी मुझे बहुत दिनों से कोई आदमी भी खाने को नहीं मिला। क्यों ना मैं इस औरत के अंदर चली जाऊं, जिससे मैं रोज अंडे खाने वाले इंसानों को खा सकूं। यही ठीक रहेगा। यही ठीक रहेगा। इतने में जमुना की रेहड़ी ठीक हो जाती है और वो अपनी रेहड़ी लेकर जाने लगती है। तभी चुड़ैल आकर जमुना के अंदर चली जाती है और चुड़ैल गांव के बाजार में जाकर अंडे बेचने लगती है। अंडे ले लो, बढ़िया बढ़िया अंडे। जो खाएगा वो दीवाना हो जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अरे अंडे ले लो, अंडे। अरे जमुना भाभी, मुझे भी एक अंडा दो ना। लो, अभी देती हूँ। ये लड़का तो बड़ा ही ताकतवर और तंदुरुस्त लगता है और जवान भी है। मुझे तो इस लड़के को देखकर रुका ही नहीं जा रहा। और फिर चुड़ैल उस लड़के की ओर आकर्षित होकर उस लड़के को गायब कर अंडे में बदल देती है। इसी तरह एक और दूसरा आदमी जमुना से अंडे खरीदने आता है। अरे ओ जमुना, मुझे 10 अंडे तो देना। अभी देती हूँ भैया। चुड़ैल उस आदमी को अंडा देकर पैसे ले लेती है और फिर अंडे बेचने लगती है। अंडे ले लो, अंडे, ताजे ताजे अंडे। जो खाएगा वो इन अंडों का दीवाना हो जाएगा। तभी एक और लड़का चुड़ैल की दुकान पर अंडे खरीदने आता है। अरे ओ जमुना भाभी, जरा 2 अंडे तो देना। अभी देती हूँ। चुड़ैल उस लड़के की ओर देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। वाह, एक और जवान लड़का। मैं इसे भी अंडा बनाकर अपने वश में कर लूंगी। तभी लड़का चुड़ैल से कहता है, अरे क्या हुआ भाभी, आज आपका ध्यान कहाँ है? आज आप कुछ बदली बदली सी भी लग रही हो। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चुड़ैल उस लड़के को जैसे ही अंडे देती है, उसे वो अपने जादू से अंडा बना देती है और जब शाम हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है और घर पहुंचकर वो मुनिया के लिए खाना बनाती है और उसे खाना खिलाती है। खाना खाकर चुड़ैल और मुनिया सो जाते हैं। जब मुनिया गहरी नींद में सो रही होती है तो चुड़ैल जमुना के अंदर से निकलकर उन अंडों को देख रही होती है। अरे वाह, इतने सारे जवान
सब मर जाएंगे। ये चुड़ैल तो हम सबको जान से मार देगी। और अभी तो हमारी किसी की शादी भी नहीं हुई है। हमें तो ये चुड़ैल जवान ही मारना चाहती है। तुम सब जवान हो, इसीलिए तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ मैं। तुम सबसे शादी करके मैं और जवान हो जाऊंगी और मेरी शक्तियाँ और ताकतवर हो जाएंगी। तभी अंडों में से एक लड़का बोलता है, अरे चुड़ैल जी, आपका अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। आप हमसे शादी कर भी लेंगी तो भी आपकी उम्र कम नहीं होगी। बदतमीज लड़के, तूने ऐसे कैसे बोला? और तू देखता जा, तेरा तो मैं काम सबसे पहले तमाम करूंगी। हाँ। अरे चुड़ैल जी, आपने तो मेरी बात को गलत तरीके से ले लिया। मैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आप हम सबको मारेंगे भी और आपकी शक्तियाँ ना बढ़े तो फिर क्या फायदा? बोलो बोलो। क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? चुड़ैल जी, गांव में अभी एक और जवान लड़का बचा है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? जी चुड़ैल जी, अभी गांव के सरपंच का बेटा भी बचा हुआ है। सरपंच ने उसे आपके डर से अपने घर में छुपा रखा है। हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आज ही सरपंच के बेटे को लेकर आऊंगी। चुड़ैल गुस्से में सरपंच के बेटे को लेने चली जाती है, परंतु सरपंच का कोई बेटा ही नहीं होता और साथ ही साथ सरपंच एक पुजारी होता है और उसे पूजा पाठ के साथ साथ भूत चुड़ैल को पकड़ना भी आता था। वो लड़का बड़ी ही चालाकी से उस चुड़ैल को सरपंच के घर पहुंचा देता है। चुड़ैल सरपंच के घर के बाहर अंडे बेचने लगती है। अंडे ले लो, अंडे, ताजे ताजे अंडे। चुड़ैल सुबह से लेकर शाम तक सरपंच के घर के बाहर रेहड़ी पर सरपंच के बेटे का इंतजार करती है, परंतु सरपंच के घर से उसका बेटा बाहर निकलकर नहीं आता। अंडे ले लो, अंडे। सरपंच जी, आप अंडे खाइए और अपने बेटे के लिए भी लेकर जाइए। ना जी ना, मैं अंडे नहीं खाता और ना ही मेरा बेटा है। क्या? आपका बेटा नहीं है? मैंने तो यही सुना था कि आपका एक जवान बेटा भी है। सरपंच को चुड़ैल की ये बात बहुत ही अजीब लगती है। अरे ये वही औरत तो नहीं जो गांव के जवान लड़कों को गायब कर रही है और इसे गलत फहमी में मेरा भी बेटा लगा हो और ये मेरे बेटे को लेने आई हो। तभी सरपंच की नजर उस चुड़ैल के पैरों पर पड़ जाती है और सरपंच को विश्वास हो जाता है वो एक चुड़ैल है जो उनके गांव के जवान लड़कों को ढूंढ रही है। सरपंच तभी चुड़ैल का गला पकड़ लेता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, बजरंग बली जी की जय। अरे मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, ये आदमी तो मुझे जान से ही मार डालेगा। कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ। तभी सरपंच एक गांववासी को चुड़ैल के सारे अंडे फोड़ने को कहता है। जैसे ही पहले गांववासी गंगा जल लाता है और सरपंच उस चुड़ैल पर छिड़क देता है, चुड़ैल जोरों से चिल्लाने लगती है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही दूसरा गांववासी चुड़ैल की रेहड़ी के सारे अंडे फोड़ने लगता है तो एक एक करके गांव के सारे लड़के वापस प्रकट हो जाते हैं।